पूरे पश्चिम बंगाल की निगाह कल यानी रविवार को ब्रिगेड ग्राउंड में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के जन गर्जना सभा पर होने जा रही है। इस समावेश के समर्थन में शुक्रवार की रात को कोलकाता के वार्ड नंबर 39 के केला बागान इलाके में स्थानीय काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि वार्ड नंबर 39 की आवाम अच्छी तरह से वाकिफ है कि कौन सच्चा है और कौन हर दिन झूठ पर झूठ बोलता है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से 39 नंबर वार्ड के अवाम, अशफाक भाई अगर मैं गलत हूं तो आप यहां पर तस्दीक कर देंगे, कितनी तादाद में लोग इकट्ठा थे। ऐसे तो ईशा के बाद हम लोग की मीटिंग शुरू होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम 6 बजे के बाद नहीं शुरू करते, मगरिब का ख्याल रखना पड़ता है। मगरिब के बाद फिर ईशा 1 घंटा बीच में करके ये वो, तो हम लोग ईशा के नमाज के बाद ही शुरू किए। तो इसलिए हम लोगों ने प्रशासन से कहा थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ईशा के बाद 8:30 पौने 9 बजे मीटिंग शुरू हुई हम लोग की, तो 1.5-2 घंटा की मीटिंग चली हमारी। पर हज़ारों की तादाद में आपने देखा, हज़ारों, पूरा ये रास्ता पूरा हज़ारों की तादाद में लोग मैंने एकदम हुजूम टूट पड़ा है। और जिस तरह से हमने देखा पूरा जोश और खरोश के साथ हमारी घर की पर्दानशी माँ बहनें सुन रही थी, तो हम लोग का एक कामयाब मीटिंग हुआ। हम अपने सबसे पहले तो मैं 39 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के तमाम जो रज़ाकार हैं, जो सिपा सलार हैं, सिपाही हैं, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शानदार मीटिंग हुआ। और आज ही नहीं, कल भी हम लोग का 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ऑटो कैंपेनिंग का प्रोग्राम है। बस्ती बस्ती में, इलाके इलाके में ऑटो लेके जाया जाएगा और हर जगह बस्ती में 15 मिनट का, 20 मिनट का नुक्कड़ सभा होगा, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग होगी। 2 से लेकर रात के 10 बजे तक ऑटो घूमेगा। और 10 तारीख को हम लोग सुबह जो है 9:30 बजे, सबको बोले हैं 10 बजे हम लोग ये जो सेंट्रल एवेन्यू में ऑटो स्टैंड है, मछुआ टू कादापड़ा ऑटो स्टैंड है, CR एवेन्यू, यहाँ से हज़ारों की तादाद में हम लोग 39 नंबर वार्ड से ब्रिगेड के लिए रवाना होंगे। देखिए, हम लोग इस ब्रिगेड के रैली होने की वजह कर एक हमें मौका मिला है आवाम तक जो है अपनी बातें ले जाने का, और ख़ास करके नरेंद्र मोदी सरकार की जो 10 साल की जो नाकामियां रही हैं, जो उनके जो निकम्मे जो वादे रहे हैं, उसको हम आवाम के सामने में ले जाने में सफल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने बहुत ही हिकमत अमली से काम लेते हुए इस समय में जो है लोकसभा चुनाव से पहले जो है ब्रिगेड में जो है गर्जन जो सभा बुलाए हैं, ये बहुत 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 जो है समय उपयोगी है। वक्त के मुताबिक एक निहायती बेहतरीन प्रोग्राम है, जिससे हम लोग लाखों आवाम, पूरे बंगाल में 11 करोड़ लोग हैं, लाखों आवाम के बीच में हम लोग को जाने का मौका मिला है। और हम लोग अपनी बात देखिएगा, एक बात के लिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक मिसाल के तौर पर कहना चाहूँगा कि हमारे मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी है। देखिए, स्लोगन कैसे पलटते हैं, लोगों के जहन को कैसे बदलते हैं। पहले बोलते अच्छे दिन के वादे कहते हैं, और अभी क्या बोले, मोदी की गारंटी। तो लोग वो सोच रहे कि अच्छे दिन भूल गए। अभी वो नया एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, मोदी की गारंटी अभी बड़ी चोल से चल रही है। उस टाइम में चल रहा था अच्छे दिन आएंगे, अब की बार मोदी सरकार, ये था ना। इस बार नहीं बोल रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, देखो अच्छे दिन आ गए, नहीं बोल रहे ये बात। अभी क्या बोल रहे, मोदी की गारंटी। अपने स्लोगन को परिवर्तन करके लोगों को ये विश्वास जगाना चाह रहे हैं, जैसे अच्छे दिन का विश्वास जगाए थे, मोदी की गारंटी। अब हम ये सवाल करने का मौका मिला है, लोगों से हम सवाल करें, अच्छा आपने तो गारंटी दिया था कि 100 दिनों में महंगाई को काबू में करेंगे। आपने दिया था गारंटी, आपने गारंटी दिया था, वादा किया था, वादा और गारंटी। स्लोगन को परिवर्तन कर करके, वो स्लोगन के परिवर्तन कर करके वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने तो गारंटी दिया था ना, काला धन आएगा। मोदी का गारंटी कहां गया, काला धन तो नहीं आया। जब 2014 में मोदी जी मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं काला धन लाऊंगा, 100 दिन में काला धन लाऊंगा। उस वक्त काला धन था स्विस बैंक में 4.5 लाख करोड़ रुपया। अगर मैं गलत ना हूं, आप लोग संवादिक हैं, अभी स्विस बैंक में एक रिपोर्ट में शाया हुआ 2022-23 का 9 लाख, 8.5 से 9 लाख रुपया काला धन है। तो मोदी जी तो काला धन नहीं लाए, बल्कि काला धन डबल हो गया। मोदी जी की गारंटी थी काला धन लाएंगे, गारंटी थी ना, गारंटी थी कि नहीं। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, आपने गारंटी दिया था कि लाएंगे, लाना तो दूर की बात, काला धन डबल हो गया। आपने क्या कहा था, जब आपने कहा था कि हम महंगाई को काबू में करेंगे, 54 रुपया था पेट्रोल, सिर्फ 54 रुपया था पेट्रोल, आज 110 रुपया हो गया। आपने गारंटी दिया था कि हम डीजल को काबू में कर रखेंगे, डीजल था 36 रुपया, आज डीजल हो गया 100 रुपया। भारत की इतिहास के 75 साल में डीजल और
बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह सुने थे। आज डीजल और पेट्रोल जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ बराबर में आ गए, दोनों सेंचुरी पार कर गए। ये तो गारंटी थी कि डीजल को काबू में रखेंगे। 34 का डीजल आज 100 रुपया हो गया। गैस सिलेंडर 400 रुपया था जब 2014 में मोदी जी भीख मांग रहे थे, आवाम से कह रहे थे कि मुझे वोट दो। 400 रुपया था गैस सिलेंडर, आज 1200 रुपया गैस सिलेंडर हो गया। एक साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार होना चाहिए। जबकि अभी वो डॉक्टर साजिद साहब ठीक कह रहे थे 3.5 करोड़ लोगों का रोजगार गया है, रोजगार से महरूम हो गए। मोदी जी के गारंटी के मुताबिक 2024 में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार तो दूर की बात, 45 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। भारत के 75 साल के इतिहास में पहली मर्तबा 45 साल में इतना बेरोजगारी का श्रेय नहीं था जितना मोदी के जमाने में हुआ। एक कल कारखाना खुला। रिजर्व बैंक का हालत क्या है, जीडीपी का हालत क्या है। 450 नेशनल बैंक्स भारत के बंद हो चुके हैं। कौन सा गारंटी दिए थे, बोले थे नोटबंदी का गारंटी दिए थे 50 दिन में तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। कुछ बदला? मोदी जी बदल गए। कुछ बदला? नोटबंदी करके उन्होंने कहा था तकदीर और तस्वीर बदलेगी, तकदीर और तस्वीर तो नहीं बदली, लेकिन मोदी जी बदल गए। मैं आपसे बंदा पूछना चाहता हूं बड़े ईमानदारी के साथ में, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गारंटी दिया था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी। अगर मुझे याद है तो किसानों की आमदनी दुगनी होगी। 700 किसान दिल्ली में आंदोलन किए, 700 किसान शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी खामोश। आज भी दिल्ली के किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है। आमदनी तो दुगनी छोड़ दीजिए, यूरिया का दाम बढ़ा है, चावल का दाम बढ़ा है, चीनी का दाम बढ़ा है, घी का दाम बढ़ा है, डालडा का दाम बढ़ा है, तेल, रिफाइन ऑयल सबका दाम बढ़ा है, चीनी का दाम बढ़ा है, दूध का दाम बढ़ा है। अरे भाई सोना, हम कहते हैं कि हमारा भारत एक ऐसा मुल्क है जहां गरीब से गरीब लोग अपनी बढ़िया की विदाई में 2 भरी 3 भरी सोना देते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह 2014 में 27, 28, 29 या 32 हजार तक गया था भरी, अभी 60 हजार पार हो गया। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। इस देश में मोदी आने से सोना भी महंगा हो गया, चांदी भी महंगा हो गया, पीतल भी महंगा हो गया, तांबा भी महंगा हो गया, लोहा, कोयला सबकी दामें बढ़ी है। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जो खास 14, 15, 20 चीजें हैं, उसके दाम, उसकी कीमत आज अर्ज से बात कर रही है। जीना मुश्किल हो गया है, रहना मुश्किल हो गया है, घर गृहस्थी करना मुश्किल हो गया। फिर भी मोदी जी गारंटी देते हैं, फिर भी मोदी जी कहते हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं बड़े ईमानदारी के साथ कि हम आवाम को इकट्ठा कर रहे हैं। 10 तारीख को हम लोग एकजा होंगे, रास्ता में उतरेंगे मोदी को रास्ता में लाने के लिए। हम लोग मंदिर के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग राम जी के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग श्री राम जी की ये जो हिंदुस्तान है, हम कहते हैं हाँ हाँ हाँ, आप जय श्री राम बोलिए, लेकिन साथ ही साथ हमें भी अल्लाह अकबर बोलने का हक दीजिए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, इसकी भी आवाज़ें गूंजने दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। हमें भी बोलने दो। मजहबी आज़ादी, आज दिल्ली में नमाजियों पर अमित शाह के सिपाही जूते से मार रहे हैं। यह है हमारा मुल्क। गंगा जमुना की तहजीब पामाल हो रही है, फिरका परस्ती आम हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज देखने को मिल रहा है। हमारे मोदी जी खुद स्वयं जो है शब बारात को जोड़ दे रहे, दिवाली, शब बारात और क्या क्या कर रहे हैं, खुद जो है नफरत पैदा कर रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर जो मगरबी बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, 1,15,000 करोड़ रुपया, अभी तो समझ में आ रहा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपया, जिसमें तकरीबन 60 लाख लोग जो मनरेगा के तहत जो 100 दिन के काम कर रहे थे, उनकी पैसा बंद कर दिया गया। जो लोग ग्रामीण जो सड़क योजना है उसके पैसे बंद कर दिए गए, मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के पैसे बंद कर दिए गए। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं 2000 खासतौर पे विधानसभा चुनाव के बाद से, 2021 के बाद से ये सिलसिला चल रहा है।
दिल्ली तक हम आंदोलन किए हैं, बार बार चिट्ठी लिखी जा रही हैं, लेकिन मगरबी बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारी एजेंसियों को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, आज आप जानते हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमारे CGI भी महफूज नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महफूज नहीं है। अदालत को अपने वश में करने की कोशिश हो रही है। जब अदालत को फैसला सुना रहा है, उस पर दबाव डालने के लिए पार्लियामेंट में उसकी बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट का जो हिदायत है या हुक्म है उसको रद्द कर दिया जा रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट से लेकर के निचले अदालत तक, अदालत में जो है अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश हो रही है। ईडी में इजारादारी कायम हो चुकी है, CBI में इजारादारी कायम हो चुकी है, इनकम टैक्स पे इजारादारी कायम हो चुकी है। इन तमाम बातों को हम अब जनता के सामने में हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुनी है, उन बातों को मैंने रिपीट नहीं किया होगा अशफाक भाई, शायद आप देखोगे मेरी तकरीर में जो बातें आई उसको मैंने रिपीट नहीं किया। ये तमाम बातें हैं। आज हम लोग ये तमाम बातों को लेकर आवाम से ये कहना चाहते हैं कि आवाम रास्ते पे उतरे और एक विकल्प, एक अल्टरनेटिव हम लोग तलाश करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं ममता बनर्जी की क़यादत में, ममता बनर्जी की रहनुमाई में, ममता बनर्जी की सरपरस्ती में एक मुतबादिल, एक अल्टरनेटिव फोर्सेस हम लोग भारत में, दिल्ली में हम लोग सरकार के खिलाफ एक अल्टरनेटिव एक फोर्स खड़े होकर के हम लोग कहें कि आपने जो झूठे वादे किए थे, आपने जो सपना दिखाया था, आपने जो सपने दिखाए हैं और आप जिस तरह से देश चला रहे हैं, हम इसके जमहूरियत पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है। और जिस तरह से ये सरकार चल रही है, हमें डर है कि हमारे देश में जो गंगा जमुना जो तहजीब है हज़ारों सालों का, वो पामाल होने के कागार पर है। जिस तरह से दिल्ली का वाक़या है या मुख्तलिफ महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं मकबरा पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, मदरसों को बंद कर दिया जा रहा है, डायरेक्ट जो है आसाम का चीफ मिनिस्टर जहर उगल रहा है, ऐसी बातें कह रहा है जो संविधान विरोधी है, जो तहजीब के खिलाफ है, जो इत्तेहाद के खिलाफ है, सालमियत के खिलाफ है, ये सब हो रही है। तो हमारे देश में ममता बनर्जी की क़यादत में हमारा देश का जो सेकुलरिज्म है, हमारे देश की जो जमहूरियत है, हमारी देश की जो रवायत है, हम समझते हैं कि ममता बनर्जी उसी रास्ते पे चले। हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक नथुराम गोडसे का रास्ता है, एक गांधी जी का रास्ता है, और ममता बनर्जी की क़यादत में हम लोग गांधी जी के रास्ते पे चल पड़े हैं। आइए आप सब भी हमारा साथ दें। आपके पार्टी के लीडर सुदीप बंदोपाध्याय को लेकर काफी बातें हुई है, तापस राय ने पार्टी भी छोड़ दिया, क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए, मैं तो भाई छोटी मुँह बड़ी बात, मैं एक छोटा लीडर हूँ, 39 वार्ड में तृणमूल कांग्रेस का एक मामूली सा सिपाही हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में पार्टी के अंदर इख्तिलाफात, पार्टी के लीडरान के बयानात, इस पर टिप्पणी करने का अधिकार मुझे पार्टी ने भी नहीं दिया है और मैं देना भी नहीं चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ, सुदीप बंदोपाध्याय जिसको हम लोगों ने 5 बार यानी कि 25 साल से MP बनाया, हम लोगों ने CPM के दौर हुकूमत में भी सुदीप बंदोपाध्याय जीते हैं। उस वक्त किसी ने यह आरोप नहीं लगाया कि सुदीप बंदोपाध्याय CPM को मैनेज किए हुए हैं। और जब 2014 जब मोदी आपकी बार मोदी सरकार और 14 का जो लहर था आप जानते हैं, उसमें भी सुदीप बंदोपाध्याय जीते हैं। 19 में देखें पुलवामा अच्छे दिग्गज लीडर हार गए हैं, पर 2019 में 14 से भी ज्यादा वोट से सुदीप बंदोपाध्याय जीते हैं। जानते हैं क्यों? मेरा कोई गला भी है काट देगा, मैं ये बात बोलूंगा, क्योंकि मैं, अशफाक भाई जानते हैं, वो गवाह हैं। अशफाक भाई जब आज़ाद हिंद में हुआ करते थे, वो देखे हैं कि मैं 36 साल हो गया सियासत में जुड़ा हूँ। 16 साल की उम्र में मैंने झंडा धरा है, 16, और उस वक्त से लेकर आज तक एक्टिव राजनीति में मैं हूँ। 36 साल से राजनीति में हूँ। मैंने क्या कहा, CPM के जो दौरे CPM, उस वक्त भी सुदीप बंदोपाध्याय जीते हैं। और जब 14 और 14 में लहर मोदी का, 19 में पुलवामा, फिर भी सुदीप बंदोपाध्याय जीते हैं। ठीक है, सुदीप बंदोपाध्याय जीते हैं। अगर सुदीप बंदोपाध्याय नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाए होते, 4 महीना जेल में रहते। और जो लोग जा रहे हैं जेल में ना जाने के लिए बीजेपी में गए हैं, और सुदीप बंदोपाध्याय जेल जाना कबूल किए हैं, पर ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़े हैं। उन्होंने कहा, मुझे जहां तक उनके साथ जुल्म हुआ है कि बंगाल के किसी जेल में नहीं, वो वाहिद, देखिए पार्थो चटर्जी को यहीं रखा गया है, अदर्स को यहीं रखा गया, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय जो विरोधी दल के लीडर थे और पार्लियामेंट में जो गरजते थे, नोटबंदी से लेकर के जो गरजते थे, उनको बंगाल में नहीं रखा गया। सोचिए, वो उनको मैनेज करने के लिए ऐसा जगह रखा गया उड़ीसा में, जहां पर टॉर्चर करके उनको बोला गया था, या तो बीजेपी ज्वाइन करो, ममता को छोड़ो और मोदी से हाथ मिलाओ। सुदीप बंदोपाध्याय 4 साढ़े 4 महीना तक
उड़ीसा के उस जेल में रहना कबूल किए, लेकिन ममता बनर्जी को कभी नहीं छोड़े, कभी तृणमूल कांग्रेस को नहीं छोड़े, और कभी सबसे बड़ी जो खासियत है सुदीप बंदोपाध्याय जी की, वो क्यों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों बीजेपी में नहीं जाएंगे वो? आज इस्लामिया हॉस्पिटल, उसका ओटी के लिए 25 लाख रुपया, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के लिए 42 लाख रुपया बस के लिए दिए हैं, मुस्लिम इंस्टीट्यूट सर सैयद, मुस्लिम इंस्टीट्यूट के लिए 20 लाख रुपया। कलकत्ता का मैं बोलूंगा तो वक्त बहुत लगेगा, कलकत्ता में कोई भी मुस्लिम अदारा ऐसा नहीं है। हमारे वार्ड में करोड़ों रुपया दिए सुदीप बंदोपाध्याय, करोड़ों रुपया दिए हैं उनके एमपी फंड से, करोड़ों रुपया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं दस्तावेज है मेरे पास में, 39 वार्ड के डेवलपमेंट के लिए सुदीप बंदोपाध्याय ने करोड़ों रुपया दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय बगल में 44 बोलिए 41 नंबर वार्ड में भी 40 लाख रुपया सुदीप बंदोपाध्याय दिए, 41 वार्ड में। आप 37 में चले जाइए, 38 में चले जाइए, 27 नंबर में कम्युनिटी हॉल के लिए 30 लाख रुपया सुदीप बंदोपाध्याय दिया, 27 नंबर वार्ड में कम्युनिटी हॉल के लिए। आपको हम कितना गिनाए, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब हो, यतीम खाना हो, इस्लामिया हो, अंजुमन गर्ल्स हो, या इस्लामिया हाई स्कूल हो, या सर सैयद स्कूल हो, क्या बोले, अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल 54 नंबर वार्ड में जो इनॉग्रेशन हुआ है उसमें भी सुदीप बंदोपाध्याय का हाथ है। आज मुस्लिम इंस्टीट्यूट में मौलाना अबू कलाम, मौलाना आजाद देखें कॉलेज, उर्दू अकादमी में सुदीप बंदोपाध्याय का देन है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट में देन है। ये मौलाना अबू कलाम, मौलाना आजाद कॉलेज में जाके देख लीजिए, जो लड़कियों का, गर्ल्स का जो हॉस्टल है उसमें 75 लाख रुपया सुदीप बंदोपाध्याय दिए, 75 लाख रुपये। सुदीप बंदोपाध्याय उत्तर कलकत्ता में सेकुलरिज्म के एक निशान है। सुदीप बंदोपाध्याय एक निशान है, अमन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी, मारवाड़ी, जायसवाली, सब में सुदीप बंदोपाध्याय पॉपुलर है। इसलिए तो 2014 से ज्यादा वोट से जीते 19 में, और आपको बता दे रहे हैं 2019 से ज्यादा वोट से जीतेंगे 2024 में, अगर पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार किया। हम लोग तो कर्मी हैं, हमारी दीदी का फैसला सर आंखों पर एक बात कह सकते हैं, 25 साल और 4 बार जो एमएलए रह चुके हैं सुदीप दा, 9 बार वो जीते हैं। सबसे बड़ा वजह है कि उन्होंने कभी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी में कभी भेदभाव नहीं किया है। वो सबके रहनुमा हैं, सबके हीरो। आज उन पर जो साजिशें हो रही हैं, उन पर जो, देखिए एक बात याद रखिएगा, जिनको एमपी होना है, जिनको नॉर्थ कलकत्ता का टिकट चाहिए, वो साजिशें करते हैं, लेकिन साजिश नाकाम होता है, साजिश नाकाम होता है। सुदीप बंदोपाध्याय एक सेकुलर, एक तरक्की याफ्ता, और एक हर फन मौला और हर दिल में राज करने वाले। नौजवानों के दिलों में सुदीप बंदोपाध्याय, बुजुर्गों के दिलों में सुदीप बंदोपाध्याय। खुदा की कसम जाके देख लीजिए आप, 22 नंबर 21 नंबर वार्ड से लेकर 62 नंबर वार्ड तक, 21 से 62 नंबर वार्ड तक आप जाके, आज भी मैं आज आपको बता रहा हूं, आज शिवरात्रि है, आज भी सुदीप बंदोपाध्याय 43 नंबर वार्ड में कृष्णा सलीमा के पास, वहां पर शिव मंदिर में आके बैठे हुए हैं। और वही सुदीप बंदोपाध्याय सबे बारात में जाके बागमारी कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं, जकरिया स्ट्रीट में आकर के बैठे रहते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय को कोई भी ना बीजेपी कह सकता है। सुदीप बंदोपाध्याय एक अच्छे इंसान है, सेकुलर इंसान है, तरक्की पसंद इंसान है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, नॉर्थ कलकत्ता के हर दिल में सुदीप दा राज करते हैं, और सुदीप दा जो है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, कभी छोड़ नहीं सकते हैं। जब छोड़ने का वक्त था नहीं छोड़े, तो आप क्या छोड़ेंगे? सुदीप दा जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, विवेक गुप्ता जिंदाबाद, फरहाद हकीम जिंदाबाद। ममता बनर्जी के क़यादत में 2024 का लोकसभा बंगाल में लड़ेंगे। सुदीप दा के क़यादत में हम लोग लड़ाई करेंगे। जिस तरह 2021 में वो लोग कहते 200 पार, पर दीदी हो गई 200 पार, और वो लोग हो गए तड़ी पार। इस बार भी हम लोग होंगे पार, वो लोग होंगे तड़ी पार। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। Everyone, let me introduce TVR Healthcare to you all. All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, Echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen.
ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।